किस राह पे किस मोड़ पे दिल को मिला है वो, जाने कहाँ ले जाएगा ये सफर चला है जो। ठहरा हुआ है वक्त क्यों ठहरी हुई है आरज़ू, ये जिंदगी जाने कहाँ ले जा रही है यूं। किस राह पे किस मोड़ पे दिल को मिला है वो, जाने कहाँ ले जाएगा ये सफर चला है जो। मुझे कल घर जाना होगा। ओके, पर जल्दी आ जाना। वो क्या है कि तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं रही है मुझे। 10-15 दिन लग जाएंगे। माँ की बहुत याद आ रही है ना? वैसे भी 2 महीने हो गए तुम उनसे नहीं मिली हो। चली जाओ और जब मन करे आ जाना। ओके? थैंक्स। जिंदगी की तलाश में मुझे गम ने दिया साथ, हर खुशी सच लगी थी। देखिए, हमारा केस मजबूत है। आज अरेस्ट के ऑर्डर हुए हैं और कल को कन्विक्शन भी होगा। उसके पिता की पहुंच बहुत ऊपर तक है, बस इसीलिए मैं थोड़ा। अरे माँ जी, आप बिल्कुल मत घबराइए। ये कोर्ट है, यहाँ इंसाफ में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, पर इंसाफ होता ज़रूर है। पापा पापा, आपको पता है आज मेरे स्कूल में मेरे सारे फ्रेंड्स अपनी अपनी राखी शो ऑफ कर रहे थे, मेरे को छोड़ के। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए। क्यों नहीं है? अरे ये मैं कैसे बता सकता हूँ? क्यों नहीं बता सकते? मुझे एक बहन चाहिए जो मुझे हर रक्षाबंधन पर एक राखी बांध सके। बहन ऐसी नहीं मिलती बाबा। बहन कोई खिलौना थोड़ी है कि बाजार गए उसे उठा के ले आए। उसे बहुत टाइम लगता है, समझे? चलो अपना लंच फिनिश करो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक बहन चाहिए अभी के अभी, मतलब अभी के अभी। प्लीज पापा प्लीज। अब बेटा इतनी जिद कर रहा है तो एक बहन ला दो ना इसको। तुम बच्चे के सुर में सुर मत मिलाओ, तुम्हें पता तो है। लंच फिनिश करो। मैं तो बस इतना कह रही थी कि वी शुड कीप ट्राइंग, बट एनीवेज।
मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुष संतानहीनता। आमतौर पर संतानहीनता के लिए महिला को जिम्मेदार माना जाता है और वो ही इलाज के लिए आती हैं, लेकिन वास्तु स्थिति ये है कि 30% केसेस में पुरुष या मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है। इसलिए ये केवल महिला या केवल पुरुष की बीमारी नहीं है, जबकि एक दंपति की समस्या है। तो हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी या पुरुष संतानहीनता के क्या कारण हैं, उसकी क्या जांच होती है और कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है। हेलो भाभी, कैसी हो? ऑल गुड। क्या है वैसे तुम्हारे दोस्त पिछले 2 दिनों से किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। तभी ऑफिस भी नहीं आ रहा है वो, है ना? है कहाँ वो? अंदर है। दोनों टेस्टिस में कई माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुल्स होती हैं जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। इसमें स्पर्म्स का प्रोडक्शन और उसका डेवलपमेंट होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाद स्पर्म्स। अबे तूने किसकी गधैया चुरा ली बे? ऐसे पश्चातापी पापी के इधर मुंह लटका के क्यों बैठा है? ना ऑफिस आ रहा है, ना मेरा फ़ोन पिक कर रहा है। सब ठीक तो है? क्या ठीक यार, वही पुरानी जिद। अब तू बता, आज के ज़माने में एक बच्चा काफ़ी है ना? इतनी महंगाई में सब कुछ मैनेज करना आसान है क्या? पर नहीं, मैडम को एक संतान और चाहिए। बेटे मेरे बाप के 11 थे, मेरे 4, वो भी अकेले कमाने वाले थे और मैं भी। सब हो जाता है, टेंशन मत ले, मर्दों की तरह ट्राई कर, सारे डर हवा हो जाएंगे। कर तो रहा हूँ ट्राई, मर्दों की तरह, पूरे 6 साल से। यार वो कंसीव ही नहीं कर पाती है। मुझे तो लगने लगा है कि मुझ में ही कोई कमी है। वाह बेटा वाह, कमी है। और वंश वो आसमान से गिरा था। चल मान लेते हैं कि तुझे कोई शक है भी, तो किसी डॉक्टर को दिखा ले। क्या यार, इतनी छोटी सी बात के लिए तूने 2 दिन झंड कर दिए। अच्छा मैं यहाँ क्यों आया था? हाँ यार, ये इम्पोर्टेंट फाइल है, ये कल तक पूरी कर दी हो। ये ले पकड़। सुन, कल ऑफिस में मिलते हैं। तिवारी जी की चाय तुझे मिस कर रही है। ठीक है? नमस्ते भाभी। I'm sorry, Mr. Ravi, but you have a condition called azoospermia, which means sperm count 0. Although this is curable, but with no guarantees. So treatment चलने दो, पर साथ साथ दूसरे option भी consider करो, like adopting a baby, if you so wish. किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है इस घर में? और तू भगवान, ऐसा क्या मांग लिया था मैंने तुमसे जो तुमने मुझे मेरी इन नजरों में गिरा दिया?
अपंग बना दिया मुझे, नामर्द, निठल्ला। अरे इनकी खुशियां ही तो मांगी थी, अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहता था इन्हीं के लिए, पर तूने हमारी हर खुशी, हर उम्मीद छीन ली। तुम्हें पता है, तुम हमें बहुत प्यार करते हो रवि, खुद से भी ज्यादा। अपने आप को भूलकर हमारे लिए जिए हो तुम, और इसलिए आज तुम अपनी नजरों में नहीं गिरे हो, मैं गिर गई हूं अपनी नजरों में। पिछले 7 सालों से जिस झूठ को मैं जी रही थी, आज वो झूठ मेरा दम घोट रहा है। आज मैं अपनी इस झूठी जिंदगी से आजाद होना चाहती हूँ। रवि, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। देख यार, फाइनल टाइम बोल रहा हूँ, कल पार्टी में आ जा। अरे अपना ही फार्म हाउस है, मज़े करेंगे। वो क्या है ना, 32, 24, 32 बहुत हो गया। अब कुछ नया ट्राई करने का मन है। समथिंग सॉफ्ट, सल्ट्री एंड सेडक्टिव, लाइक यू। ये थप्पड़ तुझे याद दिलाता रहेगा कि हर लड़की तेरी हवस पूरी करने के लिए नहीं बनी। अपनी औकात में रहना सीख ले, वरना जवानी जेल में कटेगी तेरी, समझा? क्या देख रहे हो बे? हैं? चलो निकलो। निकलो बे, चलो। ये थप्पड़ मुझे याद दिलाता रहेगा कि तुम मेरी हवस पूरी करने के लिए बनी है।
कभी अकेले नहीं कटती बेटा। सच सामने आ गया तो अकेले ही रह जाएगी। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली दुनिया साथ देना तो दूर, तुझे चैन से जीने भी नहीं देंगे। बहुत मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। लड़का भी अच्छा है, ख्याल रखेगा तेरा। बस तू एक बार सब कुछ भूल जा, शादी हो जाने दे, फिर मैं खुद चलूंगी तेरे साथ उस जानवर को सजा दिलाने के लिए। आई प्रॉमिस। मैंने तुम्हें धोखा दिया है रवि। तुम जो सजा दोगे मैं सह लूंगी, पर इस सब में एक बात सच थी। मैं दिल से चाहती थी कि तुम्हारा और मेरा, हमारा एक अपना बच्चा हो, ताकि मैं वो दिन भूल पाऊं जिसकी याद वंश के रूप में हमेशा मेरे सामने रहती थी। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी रवि। मैं जानती हूं तुम अब हमारी शक्ल नहीं देखना चाहोगे, इसीलिए हम जा रहे हैं हमेशा के लिए, तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर। आई एम सॉरी रवि, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मत जाओगी, प्लीज मत जाओ। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसकी सजा मुझे मत दो। मुझ में और हिम्मत नहीं है गीत, मुझ में और हिम्मत नहीं है। ले जाएगा ये सफर चला है जो ठहरा हुआ है। घड़ी पर का वो सच हमारे 7 खूबसूरत सालों पर भारी नहीं पड़ सकता। उन दिन और रातों पर जो हमने साथ बिताए, उन मुस्कुराहटों पर, उन आंसुओं पर जो हमने साथ बहाए, उस प्यार पर जो हमने एक दूसरे से किया। प्लीज मत जाओ। जाने कहाँ ले जाएगा ये सफर चला है जो। जिंदगी की तलाश में मुझे गम ने दिया साथ। हर खुशी सच लगी थी जो वो वहम ने छोड़ा। था इंतजार जिस राह का, मंजिल हाँ मिल जाए वो जो मिला।